जय सेवा साथियों, आज हम आदिवासी समाज के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 15 साल तक बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही। उसके बाद लगातार समाज के द्वारा या कहना चाहिए कि बहुत सारे लोगों के द्वारा ये बात कही गई कि यह सरकार आदिवासी हितैषी नहीं है। तो लोगों के मन में यह डाला गया कि जो नई सरकार आएगी वह आदिवासी हितैषी होगी। और बहुत सारे हमारे सामाजिक संगठनों ने लगातार कांग्रेस के समर्थन में पत्राचार किया। समाज के लोगों को कहा कि आप कांग्रेस को वोट करिए, अच्छी सरकार आएगी। किंतु आज आप देखिए, मैं विषयवार जाना चाहूँगा। पहले फर्जी आदिवासी आज भी नौकरी कर रहे हैं। फर्जी आदिवासी का मुद्दा हम आदिवासी छात्र संगठन ने लगातार उठाया, जिससे विवश होकर राज्य सरकार ने लिस्ट जारी किया। किंतु इस फर्जी विषय पे आदिवासी संगठन कहाँ हैं? फर्जी आदिवासी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा जो है कर्मचारियों का विषय है, आदिवासी छात्रों का विषय है कि भाई हमारी जगह दूसरे लोग नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आज कर्मचारी संगठन कहाँ है? प्रमोशन का मामला आता है, कर्मचारियों का ही प्रमोशन होना है। आज कर्मचारी संगठन कहाँ है? जब सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हम जो जेल में बंद है आदिवासियों को हम रिहा करेंगे, उसके लिए कमेटी बनाई। आज वो कमेटी कहाँ है? जो आदिवासी, हमने तो ये कहा था कि जो आदिवासी बेगुनाह है उनको छोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाए। यदि कोई व्यक्ति हो सकता है गुनाहगार हो तो उनको तो सज़ा होनी है, लेकिन जो बेगुनाह है आदिवासी उनको छोड़ा जाए। किंतु अब प्रदेश में ये भी समस्या खत्म हो गई। अब आपको जेल जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि बस्तर में भी जो फायरिंग हुई, वो एक शांति से सभा हो रही थी, उसमें खुलेआम गोली चलाई। मतलब ये जो गोली चली, शायद हो सकता है बहुत लोग के दिमाग को क्लिक नहीं करता होगा। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता का जो चोला पहने हुए हैं, जो अपने आप को कहना चाहिए मुख्य धारा के समाज समझते हैं, शायद उनके लिए उतनी बड़ी बात नहीं हुई। मैं इसलिए भी कहना चाहूँगा, जितने भी सोशल मीडिया में इस विषय की चर्चा नहीं हुई, बल्कि एक कलेक्टर ने एक व्यक्ति के झापड़ मारा, ये उनके लिए बड़ी बात हो गई। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि किसी व्यक्ति को कोने में लेके एक झापड़ मारा जाए उसका अलग मतलब है, और खुलेआम 2 झापड़ मारा जाए उसका अलग मतलब है। आप इसको समझ सकते हैं। एक सभा में गोली चलाई गई। हमको ये देख के ये सोच के लगता है कि जलियांवाला जैसे हत्याकांड हम सुनते हैं, वो चीज़ हमको याद आ गया। साथियों, ये सब बात बताने का, चर्चा करने का मतलब यह है कि मेरा विषय कभी किसी पार्टीगत नहीं होता। मेरा विषय केवल और केवल समाज से है। आज देखिए, आज फॉरेस्ट अधिकार की जब भी बात करते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्य माननीय भूपेश जी कहते हैं कि वो भी कह रहे हैं कि नहीं भाई जंगल आदिवासियों का है। लेकिन आदिवासी को है, केवल मौखिक कहने से काम नहीं चलेगा। आदिवासी को कैसे अधिकार दिया जाए जिससे वो इसका उपभोग कर सकें, इस पर चर्चा नहीं होनी है। आज अब किसी भी नीति को देख लें, ट्राइबलों की नीति, आज जमीन की ही बात देख लें। 170 का आदिवासी को जमीन को गैर आदिवासी को हस्तांतरण न हो, इसके लिए बनाया गया। लेकिन पहले भी आदिवासी की जमीन बिक रही थी, अब भी जमीन बिक रही थी। बहुत सारे साथी जब हम इन सब बातों को बोलते हैं तो बहुत सारे लोग को ये आरोप लगता है कि आप पहले क्यों नहीं बोले। तो उनको मैं कहना चाहूँगी, पहले की वीडियो भी वो देख लिया करें, पहले की पोस्ट भी वो देख लिया करें। क्योंकि जब भी हमारे यहाँ समाज की बात है कि हम समाज के फेवर में ही बात करेंगे, और समाज के जो संवैधानिक अधिकार के साथ साथ जो किसी एक मानव का अधिकार होता है, हम उसकी बात करेंगे। किंतु हम देख रहे हैं कि प्रदेश में आदिवासियों की क्या स्थिति है, ये अब किसी से छुपा नहीं। आदिवासियों को सरकार किस नज़रिए से देखते हैं, ये अब किसी से छुपा नहीं। जहाँ एक झापड़ मारने से कलेक्टर को सीधा अटैच किया जाता है मंत्रालय में, वहीं यहाँ सरेहार गोली चल रहा है, वहाँ पे किसी पे कोई एक्शन नहीं। बहुत सारे मैं सोशल मीडिया में पोस्ट देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ के एसपी, मुझे पता नहीं कि कोई वहाँ एसपी कौन सी वर्ग का है, कुछ लोग कह रहे थे ट्राइबल है। यदि वो ट्राइबल है तो उनको ज़्यादा सज़ा मिलना चाहिए। जो भी बस्तर जैसे क्षेत्रों में जाते हैं उनको अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए वहाँ की भाषा की बोलियों का। जब सब लोग वहाँ बता रहे हैं, लगातार वहाँ से जब खबरें आ रही है कि वहाँ पे एक शांति सभा था, शांति रूप से मांग कर रहे थे कि यहाँ कैंप नहीं लगना चाहिए।
आज हमारा शिक्षा नीति क्या है? एक बात और आपको याद दिलाना चाहूँगा, आज जो जितने भी छात्रावास हैं, जिसको यह बात कर रहा था कि इसको स्कूल मतलब शिक्षा विभाग में मिला दिया गया ट्राइबल से हटा के। पहले जब ये कांग्रेस सरकार थी तो इसका वो खूब विरोध की, हमने भी विरोध किया, हम तो रोड में घेराव तक करने गए थे। लेकिन जब ये सरकार आई तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। आज आदिवासी छात्रावास में अब आदिवासी वर्ग अधीक्षक नहीं पाओगे। मंत्री आदिवासी चाहिए लेकिन अधीक्षक आदिवासी नहीं दे सकते। तब इस तरह की बात है। जैसे प्रयास को भी हम देख लेते हैं, प्रयास सबसे पहले किसके लिए बना था? जो नक्सल जो क्षेत्र है वह ट्राइबल बच्चों के लिए बना था, बाद में उसको क्षेत्र कर दिया गया। मतलब जितने भी संस्थाएं आदिवासी के उत्थान के लिए बन रहा है उसको बाद में जनरलाइज कर दिया जा रहा है, मतलब सभी वर्गों में बांट दिया जा रहा है। आज यदि सबसे ज़्यादा समाज को आदिवासी समाज को जरूरत है तो शिक्षा का है, रोजगार का है। इन विषयों पे कहीं चर्चा नहीं है। साथियों, ये विषय मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि आप बहुत सारे संगठन देख रहे हो, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन इन संगठन जो है वो आदिवासी हित की बात केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए या केवल फोटोबाजी करने के लिए इसीलिए कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं तो जनजाति कर्मचारी संगठन के जो एक कार्यक्रम में गया था तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी खुले बोल दिए कि मुझे प्रमोशन क्या होता है मुझे नहीं पता। उसके बाद भी ना ही कर्मचारी संगठन ने इसकी आलोचना की। आज कर्मचारी लोग रिवर्ट हो रहे हैं, आज फर्जी आदिवासी मजे से नौकरी कर रहे हैं। आज बस्तर में आदिवासियों को खुलेआम मारा जा रहा है। आदिवासियों की जमीन पहले भी लूट रही थी, अब भी लूट रही है। आदिवासी को फॉरेस्ट में अब भी पूरा अधिकार नहीं मिला है, पहले भी नहीं मिला था। तो हमको आने वाली पीढ़ी को सोचना चाहिए, आने वाले युवाओं को सोचना चाहिए कि भाई आप किसी भी संगठन में हो, किसी भी विचारधारा के हो, लेकिन जिस तरह से किसी व्यक्ति को भोजन चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरह से आपको रोजगार चाहिए, उसी तरह से आपको ज़मीन चाहिए, उसी तरह से आपको समानता का अधिकार चाहिए। जहाँ एक झापड़ मारने पे किसी पे कार्रवाई होती है और यहाँ 3-3 गोलियाँ चल गई, 3-3 लोग मर गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो साथी इस पर चिंतन करें। और बहुत सारे साथी जो है ये सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया ट्रैक में नहीं है या सोशल मीडिया में हमारी आवाज़ नहीं उठ रही है। तो देखिए, आपकी आवाज़ कोई दूसरा उठाने नहीं आएगा। आपको ही, आपको यदि ये बातें अच्छी लगती है या ये काम अच्छा लगता है या आपको लगता है कि हम एक होकर कुछ कर सकते हैं, यदि आपकी नसों में आप वाकई में आदिवासी की औलाद हैं, यदि आपका नसों में आदिवासियत की खून बह रहा है, तो आप स्वयं से संपर्क करें। हम एक मंच बनाएं, इन विषयों के लेके मंच बनाएं और इन विषयों को लेकर मंच बना के हम लगातार सरकार से रोड की लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी करनी शुरू करें। तब कहीं जाके होगा। सरकार आते रहेगी, जाते रहेगी, कभी कांग्रेस की आएगी, कभी बीजेपी की आएगी, कभी और किसी की आ सकती है, लेकिन जो नीतिगत चीज है वो हमारी मांग हमारे पूरा होना चाहिए। हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, नीतिगत परिवर्तन की बात कर रहे हैं। यदि आपको ये बात अच्छा लगता है तो लगातार हमारे जो साथियों को शेयर भी करिए और बताइए, और सब एक साथ जुड़ते हैं तभी ये कुछ होगा। नहीं तो जैसे चल रहा है, हम तो देख रहे हैं बहुत समय से चल रहा है, बहुत समय से सुन रहे हैं, कभी सलवा जुड़ूम हुआ था, कभी और कुछ हुआ था, लगातार तो हमले हो ही रहे हैं। लेकिन इन सब समस्याओं को खत्म करने के लिए कभी छत्तीसगढ़ के युवा तो कभी एक हुए नहीं है, सब अलग अलग संगठनों में बने हैं। तो आप इन मूल बातों को लेके जो भी छात्र या जो भी युवा या जो भी आदिवासी इस विषय को लेके पढ़ा लिखा ना पढ़ा लिखा जैसा भी हो, वो यदि चाहता है कि हम कुछ करें तो हमको एक मंच बनाने की आवश्यकता है। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।